तो दोस्तों, आज की कहानी है शिनचान और उसके दोस्तों की एक ऐसी रोड ट्रिप की जो धीरे धीरे एक डरावने नाइटमेयर में बदल गई। जल्दी से एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब कर दो और बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि मेरी हर न्यू हॉरर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज की एंडिंग बहुत ही खतरनाक है। रात के 9 बजे थे, ठंड का मौसम था। योनरो अपनी विंटेज ओल्ड कार लेकर शिनचान, कज़ामा, मसाओ, बोचान और नेने को रोड ट्रिप पर ले जा रहा था। सब गाने गा रहे थे और मज़े कर रहे थे। तभी अचानक कार का एफएम रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आई, इस रोड पर रात के बाद कोई वापस नहीं लौटता। सब एकदम चुप हो गए। योनरो ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद वो आवाज़ फिर से अपने आप सुनाई देने लगी। कुछ ही मिनट बाद तेज़ हवा चलने लगी, आसमान काला पड़ गया और ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकने लगी। योनरो ने कार धीरे कर दी क्योंकि सामने का रास्ता धुंधला दिख रहा था। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कज़ामा बोला, हमें कहीं रुकना होगा। तभी बोचन ने रोड के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के बाहर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। योनरो ने कार वहीं रोक दी। सब लोग भागते हुए बारिश से बचने के लिए उस झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। दरवाज़ा खुला और अंदर से एक बूढ़िया की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ बच्चों, बारिश अभी जल्दी रुकने वाली नहीं है। सब धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर पुरानी लकड़ी का सामान और मिट्टी की दीवारें थीं। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज बारिश के बाद भी छत से एक बूंद पानी नहीं टपक रहा था। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, डरने की ज़रूरत नहीं, आज की रात यहीं गुजारना। नेने ने धीरे से पूछा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? बुढ़िया बोली, बहुत साल पहले मेरा परिवार मुझे छोड़ गया, तब से ये जंगल ही मेरा घर है। इतना कहकर वो धीरे धीरे अंदर वाले कमरे की तरफ चली गई। कज़ामा को ना जाने क्यों सब कुछ अजीब लग रहा था। लगभग आधा घंटा बीत गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बुढ़िया अब तक वापस नहीं आई थी। मसाओ बोला, इतनी देर से वो कर क्या रही हैं? शिनचान हंसकर बोला, शायद हम सबके लिए खाना बना रही होंगी। लेकिन कज़ामा चुप था। उससे लग रहा था कि इस झोपड़ी में कुछ ठीक नहीं है। आखिर उसने कहा, मैं देखकर आता हूँ। वो धीरे से अंदर वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंदर जलते हुए चूल्हे के सामने बुढ़िया बैठी थी, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से नहीं बैठी थी। उसके दोनों पैर जलते हुए अंगारों के अंदर थे और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आग उसके पैर जला ही नहीं रही थी। कज़ामा की चीख निकलते निकलते रह गई। वो चुपचाप पीछे हटा और भागकर सबके पास आया। हांफते हुए बोला, यहाँ से अभी चलो, वो औरत इंसान नहीं है। सब पहले यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब सबने मिलकर अंदर झांकने का फैसला किया तो जो दिखा उसने सबको डरा दिया। इस बार बुढ़िया चूल्हे के पास नहीं थी। कमरा पूरी तरह खाली था। सब एक दूसरे को देख ही रहे थे कि पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे सबने मुड़कर देखा। बुढ़िया उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसकी कमर सीधी थी, आंखें पूरी काली और चेहरा सफ़ेद था। वो धीरे से बोली, इतनी जल्दी जा रहे हो? इतना सुनकर सब डर के मारे बाहर की तरफ भागे, लेकिन झोपड़ी का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। बाहर बिजली गरज रही थी और अंदर बुढ़िया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। योनरो ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा। इस बार दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया और सब बारिश में भाग निकले। वो सीधे कार की तरफ दौड़े। सब जैसे ही कार में बैठे,
योंड्रो ने इंजन स्टार्ट किया और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। मसाओ रोते हुए पीछे देख रहा था। तभी उसने देखा बुद्धिया रोड के बीच खड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो धीरे धीरे कार के साथ साथ चल रही थी, बिना भागे। कुछ ही पल बाद घना कोहरा छा गया और वो अचानक गायब हो गई। लगभग 1 घंटे बाद सबको रोड के किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। सबने चैन की सांस ली और गाड़ी वहीं रोक दी। ढाबे वाले अंकल ने उनकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? जब शिनचान ने जंगल की झोपड़ी और बुढ़िया के बारे में बताया तो अंकल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो धीरे से बोला, तुम लोग बच गए। वो झोपड़ी तो 25 साल पहले आंधी में टूट चुकी थी। वहां अब सिर्फ एक पुराना चूल्हा पड़ा है। अगली सुबह सब वापस उस जगह गए। वहां सच में कोई झोपड़ी नहीं थी, सिर्फ जाला हुआ चूल्हा और गीली मिट्टी में बुढ़िया के पैरों के निशान थे, जो जंगल के अंधेरे में जाकर अचानक गायब हो जाते थे। तो दोस्तों, ये थी शिनचान हॉन्टेड रोड ट्रिप की डरावनी कहानी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर लो, ताकि मेरी हर न्यू हॉरर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर किसी सुनसान जंगल में बारिश के बीच एक अकेली झोपड़ी में जलती हुई लालटेन दिखे तो उसके अंदर कभी मत जाना, क्योंकि शायद कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो।